जिक्र फदाइल वसाइल अहमद वाले अहमद बिना फरमाते हैं कि और बात सुल्तान नागरीन सैयद नागरीन शहर जिक्र फदाइल वसाइल जनाब हाजी नजम अल हसन नौतक साहब और खुदा फरमाने और उनकी और बात आई थी मैंने सुना कि हर फयासत दी इतना शहर जिक्र फदाइल वसाइल मलक अलैहि को साहिब आने तबूत सरकार इमाम मूसा काज़िम ने कुरान में दिल के बुलंदा सरवा سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب القاسم بن محمد اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي والنبي الكريم الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله وعلى سبيل الله وعلى القدس मोहम्मद सरफटी वाहिया हकीम काबिल सखावत और दूसरे हजरात जो इस दुनिया से जा चुके हैं हमारे सबके दर्जा बुलंद फरमाए। एक हमारे भाई हैं काशिफ सरदार साहब, इनके अलावा और मोमिन में से कोई मोमिन या हमारी बहनों में से कोई ऐसी बहन बेटी जिसकी शादी को अर्सा हो चुका है या औलाद है ही नहीं या सिर्फ बेटियां हैं, परवरदिगार बादशाह अली असगर की आखिरी हिजरी के वास्ते 8 साल बाद में बेटा अता फरमाए। आज जिक्र के सदके में हम सब के गुनाह माफ फरमाए। एक खुसूसी दुआ है, आपसे गुजारिश है कि सारे सदात मोमिनीन इस दुआ पे जरूर आते रहिए। मेरे अल्लाह बाबुल हवाइज ताजदार विलायत के 7वें शहंशाह इमाम मूसा काज़िम बादशाह की इज्जत और अज़मत और तौक़ीर और फ़ज़ाइल और मसाइल के सदके में इस साल हम सबको हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हमारे बुज़ुर्ग के खिलाफ बेहतर फरमाए। बिलखुसूस इस दुआ की कबूलियत के लिए बुलंदतरीन सलावत कर दीजिए। जो भाई पीछे बैठे हैं, लाइट के पीछे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, आगे काफ़ी गुंजाइश है भाईजान, ये वाली सारी जगह खाली है। नजर अल्लाह राजू साहब भी मेरे 4-5 नौजवान भाई हैं, आपसे गुजारिश है कि 2-2 कदम बिल्कुल 2-2 कदम नजर अल्लाह राजू साहब को मेरे पास जाइए। मेरे हमारे भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलाम रखे। नारे तकबीर अल्लाह बाबा उसके बाद आप सही है हमारे भाई क्या मतलब कोशिश रखते हैं अपनी मर्जी। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह अल्लाह की सजा है, आवाज थोड़ा है मिलके ऊंचा नारा हैदरी हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत जिंदाबाद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आज की जो और बरकत पाकीज़ा मजलिस हुसैन है, मैं पहले जनाब को अपने मौजू से आगाह करता हूँ क्योंकि तालिब इल्म होता है कवाली उसकी तकरीर तभी सकती है जब मौजू के अंदर रहती है। मैं जनाब को पहले अपना मौजू बताता हूँ, अगर आपको मौजू पसंद आए तो दुआ फरमाइएगा, आगे मुझे अल्लाह बोल है कि आपका मिजाज बिल्कुल साथ है, वरना फिर जो आप चाहेंगे मैं वो करूँगा। आज की मजलिस का मौजू है कुरान और हुसैन का मिजाज एक है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके हाथ में बाबा जी मौला बाबा जी माफ पाएगा। अच्छा बाबा जी मैं इस पे दुनिया के पास दलील दूँ आपको, यानी कुरान की हर की आसान सी जो मेरे जैसा गलत समझ जाता है। 12 महीने हैं, एक मिजाज है, इसीलिए शाबान में हुसैन आया है, रमजान में कुरान आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा वाले विषय आ गया साल के महीने कितने दिन आप 12 आवाज थोड़ा 12 सारे महीने ही अपने अपने जबान से शान के मालिक। पूरी कायनात में अगर किसी एक जात का नाम लिया जाए तो सबसे अफजल हुसैन के नाना है। नफी साहब ठीक है, अगर किसी एक जात का नाम लिया जाए, वैसे तो चौथा पे चौथा मोहम्मद है, लेकिन अगर एक नाम लिया जाए बाबा जी फातिमा साहब, तो फिर सबसे अफजल जात पाक नूर के बाबा की। 12 महीनों के मुताबिक शिया सुन्नी अहले हदीस सबने लिखा है कि पैगंबर आज़म ऐसा फरमाते हैं अश-शाबान शहरी, इन 12 में से मेरा महीना शाबान है। ये सबने लिखा है। या रसूलल्लाह आप तो रबीउल अव्वल में आए हैं, महीना अपना शाबान कह रहे हैं, तो कुछ समझे नहीं। मैं रबीउल अव्वल में एक बार आया हूँ, शाबान में बार-बार आया हूँ। ये सारे मोहम्मद ने पूछा आया है बिल्कुल सामने बैठे हैं आप जरा हल्का के बोले पर ख्याल मेरी तरह मेरा ख्याल रखिए सर, ठीक है सर, कोशिश कीजिए आगे अल्लाह आपको साफ रखे। तो अपना फ्रेंड भी आता है कुरान और हुसैन जो बुजुर्ग बैठे हैं सब आप बैठे मुझे जैसे कहते हैं छोटा है बड़ी बात, जाकिर बहुत छोटा है, मौजूद बहुत बड़ा है, ये मौजूद मुश्किल है और ये सदात पाक की दुआओं के सदके में मैं फैसला करूँ काम औखा है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कुरान और हुसैन का मिजाज ये है कि मौजूद मुश्किल है, ये मौजूद बड़े लोगों का है। मेरे पास सिर्फ एक ही रुतबा है कि मैं 2 मिनट का सवाल में नौकर हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। कुरान और हुसैन मिजाज में एक, जितना कुरान पाक है उतना हुसैन पाक है। जैसे कुरान का है वैसे हुसैन भी है, दोनों ही पाक हैं, दोनों ही हादी हैं। कुरान भी बशरियत की नजात के लिए आया है और मुझे कुरान के 30 पारों की कसम बख्शिश के समंदर को हुसैन ने बख्शिश के समंदर को जैसे कुरान की तिलावत करना सवाब है, वैसे मेरे मौला के अपने नाम से करना सवाब है, इसलिए इस तरह बात नाम लीजिए बख्शिश के समंदर को। पायदल कैसे चाचा जी कैसे चाचा जी मेरा मौला ज़ाहिरन 3 शबान को आया, ज़ाहिरन 10 मुहर्रम को गया। ये मैं ज़ाहिरन को कह रहा हूं, जैसे कुरान का एक शायद मुझे बात कर रहा हूं आपके लिए, जैसे कुरान का एक ज़ाहिर है एक बातिन है, अल्लाह को समझ, वैसे ही वारिस कुरान हुसैन का एक ज़ाहिर है एक बातिन है। पहले मैं जनाब को हुसैन का ज़ाहिर सुनाता हूं, इसके बाद बात करूंगा, आप समझ लेंगे कि आपके पुत्र का ये है हुसैन का ज़ाहिर। शबान है, जुम्मे का दिन है, मौलवी साहब बिस्मिल्लाह पढ़ के यहाँ पे हाथ बांध के खुतबा दे रहे हैं और मौलवी साहब हुसैन का ज़ाहिर बता रहे हैं। हज़रात 3 शबान की वजह नहीं आया। अच्छा पैगंबर मस्जिद में थे, इज़ार पढ़े हुसैन का ज़ाहिर। पैगंबर मस्जिद में थे, मेरे हाथ में शायद को नजर आ रहे हैं, पैगंबर मस्जिद में थे, एक बीबी आई यानी कनीज वो दौड़ती हुई मस्जिद में आई, सरकार को सलाम किया और कहा या रसूल अल्लाह
मुबारक हो, अल्लाह ने आपको नवासा दिया है। पैगंबर ने मिंबर को छोड़ा, सीधा घर पहुंचे, ऐसे हुसैन को उठाया जैसे कारी कुरान उठाता है, सबके नवा एक बोसा दिया, उधर काल में लाई, जो काम पता नमाज तो वो नमाज हो गई, माहौल कहा मैं नबी अपने मान नहीं बोलता, अल्लाह की मान बोलता, काल में लाई मालिक इसका नाम क्या रखे? फरमाया अली को से वही निस्बत है जो मूसा को हारून से थी। हारून के 2 बेटे हैं, एक का नाम शमर है, एक का शमीर है, तेरा 2 बेटे आगे, एक का हसन है, उसी के बाद इसका नाम हुसैन बनता है। लिहाजा नाम रखा गया हुसैन हुसैन हुसैन। हज़रात ये मेरे मौला हुसैन का ज़ाहिर है। अब शिया हाथ खोल के बातें करने लगा है, ये मौलवी साहब जरा सारे पे कुरान आके बता, अगर हुसैन 3 शबान ही को हुसैन बना है तो आदम की तौबा किससे कबूल हुई है? हमारे कुरान दावा है अल्लाह का और हुसैन अल्लाह की दलील है। और आपको पता है हर दावा दलील के बगैर किसी काम का इसका मतलब है कुरान तब है जब मानना चाहिए कि हुसैन हुसैन है। ये मैं मुकद्दर शमोश है मौला को साथ देगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि आवाज साफ आ रही है? ये थोड़ा कानों में काटा बना रहा है, ठीक है ठीक है जी। अच्छा चलो ठीक भाई ठीक है, शायद मेरे को ना मसला और जो कहना ठीक है अल्लाह आपको साफ ये भी ठीक है। अच्छा ठीक है बात मैंने कहा शायद मैं थोड़ा दूसरा बता दूं, मैंने कहा शायद मेरा बात आपको तंग ना कर रहा हो, अल्लाह आपको साफ रखे। अगर थोड़ा सा बेस हो जाए तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शादी मालूम पड़ जाएगा माइक नहीं है अभी तक, ठीक है अल्लाह आपको साफ रखे। अब आप दूसरा मतलब बात कर रहे हैं मेहरबानी कुरान की शादी निजात का जरिया हुसैन बख्शिश का समंदर। जो बंदा जाकिर को शुरू से सुनता है मौजूद सुनता है, मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल भी रखी बराबर की मौजूदा को कैसे हुसैन बाबा की बख्शिश का समंदर है। बाबा जी साहब इसको करूंगा इसी जाहिर मेरा मौला 3 शबान को आया, जाहिर 10 मुहर्रम को गया। चाचा जी मैं आप बुजुर्गों से दुआ चाहूंगा, चाचा जी बख्शिश का समंदर हुसैन ऐसे है जब 3 शबान को आया था तब भी एक मुजरिम को माफ किया था। जवान भाई और खामोश बैठे हैं, जुबान हिलाई के साथ आ रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सब जब शादी बाबा जी सैयद नबी साहब काजी साहब जब मेरा मौला दुनिया में जाहिर में आया तो एक मुजरिम को माफ किया, और जब मेरा मौला जाहिर 10 मुहर्रम को जा रहा था सबके जब तो एक मुजरिम को माफ किया। मेरा ख्याल है हर आदमी अपने पुत्र के साथ उर्दू बोलेगा। 3 शबान वाला मुजरिम अर्श से आया था, 10 मुहर्रम वाला मुजरिम फर्श से आया था। अली शहनशाह हुसैन बादशाह कहने वालों तुम्हें मुबारक हो, दोनों को माफ करके हुसैन यही तो बता रहा था। और दुनिया वालों फर्श का बादशाह भी हुसैन है, फर्श का बादशाह भी हुसैन है। माशाल्लाह हुसैन के हर्फ 4 है, कुरान और हुसैन के हर्फ 4 है। काफ रे मखनून कुरान, हे सीन ये नून हुसैन। कुरान और हुसैन के हर्फ 4 है, 2 नुक्ता से खाली और 2 ही नुक्तेदार है। इन दोनों में मुश्तरका हर्फ नून एक है, कुरान और हुसैन का मजमून एक है। देखिए ये होता है शादी कि मेरी 10-15 मिनट की गुफ्तगू में एक लफ्ज़ में बयान कर दी। मैं भी यही बात कर रहा था, लेकिन मैंने 5-10 मिनट आपके लिए अल्लाह आपकी तौफीक का शायद रहा बिल्कुल सही करें। मजमून यानी खुलासा, मजमून यानी लुब्बे लुबाब, मजमून बाबा जी यानी मकसद। अब जो मेरे भाई पढ़ी कर चीज़ चाहता है अपना मौजूद यहाँ पे रोक के एक दूसरे करूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे मौजूद के मुताबिक बिल्कुल बात की है और मेरे मौजूद से अच्छी बात की है। मेरी 10 मिनट की तकरीर से अच्छी बात उन्होंने एक जुमले में कह दी। अल्लाह इनकी तौफीक का ख्याल रहा भाई। अब फिक्र सुनिए, दोनों का मजमून एक है भाई जान, ये का क्या मतलब? दोनों ही हिदायत करते हैं, दोनों ही फिक्र बनाते हैं। चुप कर दो, आज शाम की बात नंबर क्या है फिर फिक्र आता हूँ।
भाईजान को सलाम है, फिर सलाम है, फिर सलाम है, फिर सलाम है, 5 बार सलाम करो। उनसे कहे दोनों फिक्र तब्दील करते हैं। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, फिक्र इतनी जरूरी चीज है, अगर 1,00,000 साल के आबिद की फिक्र गलत हो जाए तो शैतान बन जाता है, एक मुजरिम की फिक्र सही हो जाए तो वो अलैहि सलाम बन जाता है। लाख साल की मैं थोड़ा कह रहा हूँ क्योंकि नूरी साल के लिहाज से करोड़ों अरबों साल बनते हैं। इंग्लिश की बात करूँ भाईजान, 1,00,000 साल आबिद की फिक्र गलत हुई थी। एक करी कुछ नहीं अपने पुत्र को 10 साल फिक्र हो एक गलत उसकी ऐसा अल्लाह ने कहा सही था, माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। तो हम आपको सामने कुरान पढ़ते हैं, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, है ना? तो ये तर्जुमा टर्कालोजी करते हैं, टर्कालोजी। अगर आप चाहें तो मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपको असल तर्जुमा कहूं क्या है? इस बेगैरत ने ये कहा था, कहते हैं अल्लाह गारे को सजदा करो, गारे। ये तर्जुमा है जो लोग डर से नहीं करते आपके सामने कि तुम नाराज हो गए क्यों गुस्ताखी की थी। कुरान की कसम ये तर्जुमा है, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन का ये तर्जुमा है। तीन ऐसी मट्टी को कहते हैं जो मट्टी पानी का मजमूआ, और नबी का फरमान ना, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के मट्टी पानी मिल जाए क्या बनता है, तो ये इसने कहा था। तो अल्लाह ने पूछा चले लगने का तो कहता है मेरे कहता है थोड़ी थोड़ी सदके जाना गाड़े को मुझे माफ करना, बार-बार नहीं कहूंगा, एक बार और करना, गाड़े को सजदा करना। अल्लाह ने कहा जिब्रील जी मालिक पूरा ये पूरा मैं का समझाना से पर अल्लाह हर पासे में पूरा जी मालिक फरमाया है इब्लीस यानी शैतान ये कह रहा है कि गाया तूने फौरन सजदा कर दिया, तुझे नहीं पता कि आदम का मटीरियल क्या है, ये समझ आया पूछने कराया। जिब्रील की आवाज में मालिक है इसमें लानत कर, हमें क्या इब्लीस पे लानत कर, हमें इससे क्या फर्क है कि आदम का मटीरियल क्या है, हमने ये देखा है कि हुक्म किसका है। हमने ये देखा, हमने ये देखा हुक्म किसका है। भाईजान उच्ची दसो, भावे शिया में भावे सुन्नी बैठे उच्ची दसो जरा, एक मटीरियल पे एतराज किसने किया था? इब्लीस ने, शैतान ने। या अल्लाह मैं नहीं आख्या पंजाब वालों कि एक अलग मिंबर पर रखा जाए तो मैं गल करनी है, अलग पहले ब्याह या अल्लाह अलग बहाना मैं शिया ते या अल्लाह अलग दे सदके दे हर सैयद ते हर शिया कलेजे दे अंदरों बोलने फिर पता है सदका अलग पापदा है। क्या कहा? नौज बिल्लाह कहा ये मट्टी और पानी, मैं बार बार गाना नहीं कहूंगा, मट्टी और पानी का मजमुआ है, मट्टी और पानी का, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। जिब्रील कहता है बकवास बंद कर, ये देख निस्बत हुक्म किसकी है, जब अल्लाह कह रहा है सजदा कर, हमें इससे क्या कि मटीरियल कैसा है। आज का मुल्ला भी तो यही कहता है आदम को सलाम कैसा, कपड़ा ही तो है, लोहा ही तो है, कपड़ा ही तो है, लोहा ही तो है, कपड़ा ही तो है, लोहा ही तो है। और खुदा के बंदो फर्क क्या दिख रहा है, याद रखिए जो निस्बत दे के एहतराम करे वो ताबे जिब्रील है, जो मटीरियल पे एतराज करे वो औलादे इब्लीस है। माशाअल्लाह
आलम को देखना सवाब है, इसे चूमना सवाब है, टच करना, इसका हवाला देना है। और जब हम इसकी कसम उठाते हैं तो कौन भी फट जाते हैं, क्योंकि जलाने वाला बादशाह है। ठीक है, मुंह नहीं पूछो कि रखने क्यों बस वो दस ही किसी का निकाल तो होने के लिए देते हैं। हम इसलिए नहीं रखते कि इसे देख के किसी का निकाल टूट जाए। रखते सिर्फ इसलिए है कि हम या अल्लाह सारे कर्म का फल, रखते इसलिए है कि हम सिर्फ कायनात को पैगाम ये देना चाहते हैं कि जब भी नबी पाक ने अलम हमारे मौला को दिया था ना, तो हमारा मौला कभी अलम फेंक के भागा नहीं है। इसकी शान को मालूम पड़ता है तो अलम की शान से पूछिए तो वो तो हज़रत उमर से पूछिए ना। हज़रत उमर से बेहतर कौन जानता है अलम की शान क्या है। हज़रत उमर अलम को देख के कहते थे कि वज़ीर आज़म की कुर्सी मुझे मिल गई, काश खैबर में अलम मिल जाता। इसलिए मैं मिसाल नहीं अल्लाह को सामने दोनों फिक्र चीज चलते हैं। ये महीने शुरू हो जाते जी, मेरा साथ दोगे तो फिर के पढ़ना। मैं सबसे छोटा लाके हूँ, मैं आपकी दुआ के बगैर किसी काम का नहीं। अभी आप चुप हो जाएंगे, मेरा कख नहीं रहना, तो दुआ करेंगे ताकि मैं पढ़ सकूं। अल्लाह को सामने हज़रात कुरान और हुसैन दोनों क्या करते हैं ना भाई जाने क्या कमाल फिक्र कहा, दोनों फिक्र बदलते हैं। और अभी मैंने क्या कहा, फिक्र इतनी जरूरी है चाचा जी, फिक्र इतनी जरूरी है, लाख साल के आबिद की फिक्र गलत हो जाए तो शैतान बन जाता है। और अगर मुजरिम की फिक्र सही हो जाए, मुजरिम की फिक्र सही हो जाए, दिल करता हूँ कि आखिरी जगह के मुजरिम ने कीता की सी, और मुजरिम इतना किया था, उसने घोड़े की लगाम में हाथ डाला था और बैठे बैठे सवारी पे तेरे मुर्शद सखी हुसैन इदले कुरान जैसे हुसैन ने बाबा जी बैठे बैठे कहा था, सकलत का मौका यहाँ और तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, कोई जानता नहीं ये घोड़ा किसका है। नजरे जवा के कहता है मैं भी अरब हूँ, तू भी अरब है। माँ का तस्करा मैं भी कर सकता हूँ, पर मैं तेरी माँ का जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरा वुज़ू नहीं है। सबके कहा मालिक का ईमान आपके हाथों में सलामत, अभी मेरा कौन का सदरा जब हम इधर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह करके गाड़ी दौड़ाएं तो कहाँ तक गाड़ी जाके रुकेगी? शाही चौक की बनया बने सीवर का पिटा सरावत जी कई जगहों पे लकड़ी का भी होता है, जब साढ़े को मारे बने होने को लकड़ी का बना बना दोबारा क्या बोल है। सोचो फिक्र पड़ रहा हूँ तो मैं बोलते कि कुछ दिखा जाएगा, तोहफा है, कब्र की दीवारों पर भूल जाओ मैं सैयों का नौकरी नहीं समझ पाइए। हजरात ये पक्का जहन्नमी था, ये लानती था। एक फिक्रा इसने ऐसा कहा शादी कि और अलैहिस्सलाम बन गया, 72 में शामिल हो गया, इसकी सवारी करना सवाब हो गया। हाथ बांध के हुसैन की तरफ आकर हल्ली तौबा, क्या मेरे लिए तौबा है? इमाम फरमाया मैंने तो उस दिन माफ किया था जब तूने भरे बजने में मेरी मां ज़हरा का हया किया था। हजरात हुसैन ने हाथ बढ़ाकर पौड़ी में बनी और ने हाथ देकर कायनात को बता दिया दुनिया मानो खुले सिरात किसी पुल फटने का नाम नहीं, इकराम ज़हरा का नाम है। क्या बात तलवार से तेज बाल से बड़ी हजरात, ये किसी दूल्हे के पुल का नाम नहीं है। 12-14 की किस्म पुलिस सिरात नाम है ज़हरा के एहतराम का। 55 की किस्म जिसके दिल में एहतराम में सिजदा है उधर से पुल है ही कोई नहीं है। यहाँ हो तब भी जंगी है तो वहाँ हो सच बड़ी फिक्र बदलता है।
कुरान भी फिक्र, देखो मौजूद है ना तालिब इल्म, तो मैं मौजूद बना नहीं रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुसैन भी फिक्र बदलता है, लफ्ज़ है फिक्र, फिक्र मतलब नहीं फिक्र, वो चुपके से बिना भी बंदा ना इसलिए फिक्र कर रहा हूँ। हुसैन भी फिक्र बदलता है, कुरान भी फिक्र बदलता है। ये मेरी मजलिस का पहला जुमला है, तो मैं इसी के साथ शुरू होना चाहिए। हजरात खुद शरीफ, खुद हुसैन और यजीद भी दो माओं की फिक्र का नतीजा है, क्योंकि माँ हिंदा हो तो बेटा यजीद बनता है, माँ ज़हरा हो तो बेटा हुसैन बनता है। दाद पवानी मेरे लिए है, दाद बड़ी है, ना ही मुश्किल खुशाबी है, ना ही छोटा है, मिलके उच्चा नारा हैदरी। मालिक आपको सरकार बख्शिश का सबक शादी ऐसे लगता है कि पिछले बंदे मुस्लिम पे बंदे का बंदा बैग को बता दिया है हिंदी में मुझे के रहा बात क्या बात पहले तो सुना आवाज़ मैं पास है इतने बजे लोग तो दाल तो बात कर रहे हैं और आगे आगे भी कर रहे हैं उसी पहले तो सुना आपने डॉक्टर से पहले पढ़ा अब मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है मेहरबानी करके आपको सामने देखिए बाबा जी दोनों फिक्र बदलते हैं, शादी और हुसैन दोनों तकदीर बदलते हैं। एक वो बात ना आवाज घट बात करे, आवाज नहीं ठीक। मैंने पहले कहा था ना आपको, कहते हैं कि आवाज साफ नहीं है, मैंने कहा शायद मैं भी सुना बंदों से ऐसा होता है, मुझे लग रहा था बिल्कुल बेशक भाई छोटी हो जाए थोड़ी हो जाए साफ समझ आवे आवाज, हाँ समझ आए यही बात प्रॉब्लम चाहता है तो बिल्कुल पूछा नहीं उसका का ठीक है पिछले एक उनका सी उन ठीक है ठीक है ठीक है। माइक तो बगैर सही आ रही है बात, तो माइक भी सही आ रही है। माइक तो बगैर सही है ऐसे ही है, ऐसे सही आ रही है, ऐसे सही आ रही है। अच्छा सुबह कौन सा ये चलिए फिर ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं थोड़ा सा मैं पीछे हट के से थोड़ा थोड़ा दूर चेक करें, चल ठीक अल्लाह अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं जान के कर रहा हूं, टेक्निकल मसला हो सकता है ठीक है, वो भी जिक्र किया भाई आया अल्लाह को जिक्र करना पर कौन सा है दोनों तकदीर बदलते हैं। एक वो मैं सोना से बैठे तो बैठे अब मुंडिया हाथ ना कर रहा, ये जो हाथों में लिखी है ना एक डिजाइन है, बहुत बड़ा इल्म है और अल्लाह ने कुछ लोगों को दिया हुआ है, खासकर ये लोग सलात के पास है जो स्पिरिट सही है ना, उनमें से शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इसका इल्म है, कुरान में लेकर अच्छा करने ए बंदे दा बख्त है एक भाई की किस्मत है बख्त है ना, लेकिन ये मेरा डिजाइन नहीं सुने। मैं जनाब से पूछूं सबसे अफजल जात कौन है, आप कहेंगे रसूल, मकसद नहीं करे तो मकसद में मुझे बताइए शादी अगर सबसे अफजल बावत जात रसूल की है तो फिर सबसे अफजल हाथ किसका है, रसूल का है। उन सारे बोलोगे ले गलत होए ते ए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोमा पंप के नीचे में घुसता गया ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ काम देना ते 6 गोले के मारो वरना फिर मुझे पूरी दाल चाहिए। पाइतन बाप की कसम सबसे अफजल हाथ मोहम्मद का है, सबसे अफजल जात मोहम्मद की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कसम पूरी कुरान और हदीस का निचोड़ ये है मोहम्मद के हाथ में मुकद्दर की लकीर को हुसैन कहते हैं। मेरी जवानी मतलब मिल के ऊंचा नारा हैदरी अल्लाह मेरी जवानी आपको हम बोले मेरे नबी की लकीर मुकद्दर की लकीर वो हुसैन है, अल्लाह की कसम खुदा की कसम हुसैन तकदीर बदलता है और इतनी की किस्मत बदलता है। मैं मेरा जी चाहता है एक लफ्ज़ क्या के फिर आगे बढ़े तख्त लगा है कुत्ता यजीद पेशवा तख्त बैठा है, साथ में से मेरे रूम है एक गलत में बड़ी कर लगा दे और मैंने छोटा में बड़ी बात मेहरबानी कर देना साथ जाए वो कहता है सवेरे में कहता है कोई मुबारकी ले रहा है मुबारकी ले रहा है शादियां में जा रहा है जित गया लड़ा किससे, कहता हुसैन से, कहता किससे हुसैन से, कहता कौन सा, कहता वो मदीने वाला और सवेरे रूम क्या लगा और शीरो सारे को ले ले
सफीर रूम कहता है तू उस हुसैन से लड़ा है, नमाज में किसके दरूद वाजिब है? और छोटे पुत्र आप ही कर लो बेटा, ये बेटा मेरे को देखिए, खुदा आपको सामने रखेगा। उस हुसैन से हाय हाय हाय, नमाज में बावजूद इस पे दरूद वाजिब है। भगवान दे हां ते लड़ाई हुई क्यों? अंदर मैंने बैत मांगी थी, मैंने ये मिंबर रसूल नहीं मैं मांगा, क्योंकि मिंबर रसूल वो है जिस पे अली आता है। ये मिंबर हुसैनियत है, मिंबर अज़ादारी। मेरे तो पहला बंदा कि मिंबर रसूल तो उन्होंने पूछा ना क्यों मिंबर रसूल? मिंबर रसूल हो तो इसके ऊपर वो आता है जो रसूल का जानशी हो। सुनते हैं नवा आ गया, नवा नहीं आया, मैं सही बता ये ठीक है, मैं कहना ठीक है, ये मिंबर हुसैनियत है, मिंबर अज़ादारी है। मिंबर शाही हुसैनियत और मिंबर अज़ादारी की कसम एक जुमला मैं आज 15 साल से आज तक नहीं आखिया, आज पहली बार आखिएगा कि मेरे साथ आ जाए। और क्यों ऐसा कहता बैत मांगी थी। यही हजरत अली अकबर ने कहा था मैदान में जाके, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं हूं अली हुसैन का बेटा, वो हुसैन जो अली का बेटा है, और वो अली जो अबू तालिब का बेटा है। एक गाल के लिए आखिर ने फरमाया सुना कुछ भी हो जाए हरामजादे हमसे बैत नहीं ले सकते। बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी बहुत शुक्रिया। मालिक के ज़माना आपके हाथ में सलामत रखे, समझना किनारा हैदरी। मैंने पहली बार कहा सरदार से, बुजुर्गों से, मुफ्ती साहब से, भाइयों से दुआएं आ गई। बाबा जी मेरा लोने पक्का हो गया, उन्होंने इंशाअल्लाह को पाकिस्तान में पढ़ा था, क्योंकि तुम तस्दीक कर दी है। मौला आपको सलामत रखे। मैं हरामजादे हमसे बैत ले ही नहीं सकते, मांगते थे हमें उनके आने चाहिए। हुसैन जिस पे नमाज में दरूद वाजिब करता उस वक्त की बात है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मेरे मौला हुसैन की शहादत तक ऐसा आले मोहम्मद ऐसा करेंगे। दरूद वाले कौन है? नबी पाक, अली पाक, सैयदा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक। एक ये नाम दिया दियो पैंतन पाक। इन पैंतन पाक में जो दरूद शादी जो दरूद वाले पैंतन पाक लगाओगे, इनमें से सबसे छोटे सैयद है हुसैन। दरूद वाले 5 में भाइयों ध्यान रहे, सबसे छोटे, मैं सबसे छोटे पे जोर दे रहा हूँ, मैंने काम में ध्यान रखा। दरूद वाले चटरी पैंतन पाक में सबसे मतलब सबसे छोटे सैयद हुसैन है, और वो उनसे बैत मांग रहा था। मेरे मौला ने इनसे आज्ञा कि हुसैन तेरी बैत नहीं करेगा। फरमा नहीं, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कर ही नहीं सकता। यानी हुसैन ने बता दिया कुछ है जो मुझ जैसे है और कुछ है जो तुझ जैसे है, सबसे छोटा मैं हूँ। हजरात दरूद की वजह से हुसैन ने बता दिया जो छोटे से बैत मांगे वो छोटा यजीद है, जो बड़े से बैत मांगे वो बड़ा यजीद है। बाबा जी मेरी मेहनत है और माशाल्लाह मजमा भी साथ दे रहा है, ठीक है। अगर तो ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी मजमा साथ दे रहा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। तब वो हुसैन जिसको बात में दरूद वाजिब है, क्या बात है, क्या कहने। चलो दरूद वाली बात फिर से आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा फिर से। ये तो पता है कि इन अल्लाह आज आते हैं इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम। आपको पता है कि सल्लु अलैहि तक दरूद है। एक बार जरा चलो मैं कुरान पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि बस सल्लु अलैहि ए दरूद। फिर सुन लो सल्लु अलैहि इधर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मोहम्मद खत्म। और जरा अगे लफ्ज़ ना वसल्लिमु इनकी मन्नो जिन्हें मनंदा। जब दरूद पढ़ लिया तो मानना कैसा? जब दरूद हो गया
और उन्होंने कायनात को बता दो भाई जी मने जो उन्होंने जिन पे दरूद आता है। एक बात सुनने में किया है पीर उनको बनाना जिन पे वो हुसैन मियां साहब वो हुसैन जिस पर दरूद है कहा, वो हुसैन जो सबसे बड़ा सखी है कहा, वो हुसैन जो इल्म में सबसे अफजल है कहा, वो हुसैन जो शुद्धा तेरा कौम तहीरा का मरकज है कहा, अब वो हुसैन जो अगर नाना की पुष्ट पे बैठ जाए तो मोहम्मद जैसी पाक जात को नमाज लंबी करनी पड़ेगा। और बेगैरत उल्लू बाटे जब तू जानता है कि हुसैन इतनी बुलंदी रिफत अजमत तौकीर और इज्जतों का मालिक है, उल्लू बाटे फिर तू हुसैन से लड़ा क्यों? या अल्लाह सारे बोल पर कमीना शराब का जाम रख के कहता है एक ही वजह है जो मैं हुसैन से लड़ता हूँ कि हाथ हो गई मैं तख्त पे बैठ के भी लौंडी का बेटा हूँ, वो मट्टी पे बैठ के भी ज़हरा का बेटा है। भाईजान 5-7 मिनट मेरा पढ़न तो और मुड़े थके हो चाचा जी मैं इसमें शुरू कर लगा होना शुरू जे माड़ा बड़ा ठंडे हो गए फिर मैंने ये पढ़ना ठीक है माड़ा हो गया ना तो चनारा है नहीं बाबा जी तो तकदीर बदले। लोग कहते हैं कि जब मस्जिद में ऐलान होना शादी ऐलान हो हजरात एक ऐलान सुनिए बड़े शान जी एक ऐलान है करने जे सच्चा हो गए सच्ची मुझी और सच्चा फिर सच्ची दुआ है हजरात तो जोर करना क्योंकि हम समझ नहीं आती। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, राहिब को लख बेटे मोहम्मद भी दे सकते थे, हुसैन से दिलवाकर बस ये बताना था जो तकदीर से ना मिले मेरे शब्बीर से जिसे इल्म पसंद है वो इमाम हुसैन के पास अब्बे का नारा बुलंद बस गाइए चनारा हैदरी हजरात राहिब मैं अब मुझे समझ आ गई कि कैसे ये चाहता है कि आराम न कर थोड़ा दूर है मतलब मैं तो कर रहा हूं एक दो तो त्रै से त्रै ने मैं तो कर रहा हूं ठीक है भाईजान राहिब मखलूक फुतरस मखलूक और मखलूक सभी अकल वाले एडा बड़ा तकदीर बदलने वाला बादशाह हुसैन ने सखावत जी इस जुमले ते माशाल्लाह भरिया पंडाल भरिया माशाल्लाह इतने ये बंदे बैठे ने हमें 5 को अपने पुत्र का बोल पड़ना तो बाकी को गिरे नहीं। इतना बड़ा तकदीर बदलने का माहिर है ज़हरा का बेटा फुतरस राहिब तो दूर की बात है, ये तो बंजर जमीन को देखे तो मुअल्ला बना ऐसा मौला भाईजान ऐसा मेरा मौला अंकल जी बंजर जमीन को बाबा जी जरखेज नहीं सिर्फ बंजर को जरखेज नहीं बल्कि मुअल्ला। अच्छा मैं जो तालिब इल्म आज अपने पुत्र को चकराना मैंने पूछा बड़ा पुत्र दस अरबी च मुअल्ला के वाक़ई पूछो दसन क्योंकि लफ्ज़ मुअल्ला अरबी है ना बाबा जी अरबी दसन मुअल्ला ऐसी बुलंद जगह को कहते हैं जिसके ऊपर कोई बुलंद ना हो तमाम लोग की राजे अर्शे वाह भाई मुअल्ला मुअल्ला ये अली से अली माते से अली माते से आई नाम भाव से है मुअल्ला यानी जिसके ऊपर कोई और बुलंदी कौन सुना दे। अच्छा मुअल्ला पैगंबर ने सुन्नी को बनाया उसका नाम की शायद अच्छा के बाबा हमारे कौन से हमारे करबला कौन सुना दे जो मुझसे छोटे भाई हैं उनको कह रहा हूं बड़ों से नहीं ना सदात पाक से ना बड़ों से जो छोटे मेरे जब मेरे हम बड़ा उनसे उनका उत्तर लेकर बेटा ये है लफ्ज़ कर्ब वा बला जिसका कहते हैं कर्ब सदाई पढ़ा कर्ब बला बेटा लफ्ज़ है कर्ब शाजी वा बला दुख और मुसीबत की जगह मैं सदाई पढ़ देता दुख अल्लाह आपको इसी साथ जाकर सीख पाए
दुख और मुसीबत की जगह शायद तारीख करबला में बहुत मिलता है। जितने भी मासूम चाचा यहाँ से गुजरे हैं ना, उन्होंने मख्फी साहब एक ही जुमला कहा आपने से आवाज से, ओए जल्दी जल्दी यहाँ से गुजर जाओ, ये बड़ी सख्त जगह है, ये दुख और मुसीबत परेशानी की जगह है, फटाफट करो। किताब के जुमले ना हो मेरा कत्ल माफ। तेरे नबी गुजरे थे, सहाबा से यही कहा था। जंगे सफीन में मौला अली गुजरे थे, मौला अली ने भी सहाबा से यही कहा था, फटाफट करो, हालांकि अली मुश्किल पूछा है, फटाफट यहाँ से गुजर जाओ, ये दुख और मुसीबत की जगह है। मुझे अली और नबी पाक की इस्मत की कसम, हर एक ने कहा जल्दी करो, एक ने कहा था यही रुको, हम इसे ही मोहल्ला बनाएंगे। सबके मालिक रवाना आपके हाथों को सलामत रखे। अब मैंने पूरे जोश के साथ जुमला कहना है और हर हलाली के आगे रिक्वेस्ट है, अगर जुमला हक हो तेरे दिल पे जाकर लगे जहां काबे की तरह अली रहता है, फिर आपकी सोने के बाद बाकी भी बदलनी चाहिए। हजरात लुमातुल अनवार फी अकाइद अल अबरार, हजरत अल्लामा हुसैन बख्तियारा, इतना लंबा चैप्टर बनता है अल्लामा जाना साहब ने कि करबला और हुसैन की गुफ्तगू का महवर मरकज क्या था, जमीन बोलती कैसे रही, हुज्जत खुदा बोलता कैसे रहा, जवाब कैसे। एक जुमला बताओ, जमीन करबला के वाले हुसैन यहाँ से बड़े बड़े आए और जल्दी जल्दी गुजर गए, किसी ने ये दावा नहीं किया जो तूने कहा है कि मोहल्ला बनाएगा। हुसैन ने आंखों में आंखें डाली, मत दी, खामोश, होश से बोल, जो मुझसे पहले गुजरे क्या उनमें से किसी की मां सहारा दे? मैं हूँ सेकेंडर में देखा बाबा जी कालवी साहब, नकवी साहब, ये दावा कर ही हो सकता है जिसकी मां सैयदा हो। ये दावा वो कर सकता है कायनात की कुल जमीन जिसकी मां का हक़ महर हो। बाबा जी तकदीर बदली बंजर थी, आबाद हो गई, नीचे वाली थी, मुअल्ला हो गई। यार आप साकिन से सुनते नहीं हो मसाइल, मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ, आप मसाइल सुनते नहीं है कि इमाम ने कहा जमीन झुकी हो तो बीबी ने कहा ऊंची हो, सुनते हो ना? इसका मतलब है ये नीचे थी, झुकी थी। मसाइल ने क्या किया, ऐसा मुअल्ला बनाया। अगला फिक्र में जब आपका जी चाहे कितों भर के पूछो 10 मुझे तो भाई कितने है, मैं ना आऊंगा, मेरी जी कट गई। ऐसा मुअल्ला बनाया कि मुअल्ला वालों का वहां दिल नहीं लगता। बड़ा फिक्र चाहिए, ये बड़ा फिक्र। उन्होंने पूछा मुझे तो भाई है कि आखिरी कसम ये हुसैन ने 6 बार से याद फरमा रहे कि अल्लाह ने जब से वहां पे करबला को मुअल्ला हुसैन की वजह से बनाया है ना, तब से लेके अभी तक और अभी से लेके क़यामत तक करोड़ों फरिश्ते आते हैं उधर से इधर, अगर ऐसे लेना जानते नहीं मालिक आपको सामने शाही इजाजत हो फिर सुन लो, उसका कौन भी लिखा, जब से मेरा मौला वहां दफन है ना, करोड़ों फरिश्ते रोज आते हैं, वो जिले आया ने ना उठे ना पीने ता मैं तो बयाना वहां एक ऐसा मुअल्ला बनाया कि अब वो मुअल्ला वालों का उधर दिल नहीं लगता। अगली गल सुन लो, ए हुक्म जी मैं होया अगर तो लाइए ए पीर का सामने आकर होगा मुबारक, ए हुक्म जी चुम्मो उसे जाकर हो क्या है ना, मैं भी फजाइल में ए जाने लगा और उनको बड़ा होता है शास्त्र हो गया वो चुम के ना सलाम करके बादशाह ने पुछने गल्ला करके उठे नहीं जाता कि ना मैंने गड्डी दे मैंने पैसे दे। ये इमाम हुसैन दे शहर दे है बादशाह करबलाई दे शहर दे है जिन्हों की इमाम हुसैन वोट लाई, इमाम आता है मेरे को आके ना गड्डी पैसे ना क्या कर, वो जो तेरे चाहिए ना मुझे पता है, जो तुझे चाहिए मुझे पता है। तो बादशाह ने तेरे में गला नहीं करे, मैं मुझसे बस ये कहा करो तेरा अकबर कैसा था, तेरा असर कैसा था, मेरे पुत्र ने गला करा कर। अच्छा फिर हुक्म ये है सरदार जी मेरे पास आज मैं पढ़ना मैं जरा और अंदाज से क्योंकि बच्चे भी ऐसे बाहर बैठे थे, इमाम फरमाया ये हुक्म है कि एंड पीरा में सही का साम करेंगे ते एंड जाओ उठे करना करो एंड जाओ ते फिर जो दलील के बाद जाना फिर उठे भी आराम नाल एंड करके आराम नाल आओ। वो आंदा मौला बेशक हरम हुसैन खाली हो फिर भी या अल्लाह मेरे मुंह जो निकले भी सच ते ये सारे मेरे वीर बोल भी सारे
वो अंदर मौला अगर हुसैन पाक की कब्र बिल्कुल खाली हो, कोई भी उत्थे ना होवे, फिर भी आराम ना आइए। मैं हाँ अंदर मौला क्यों, मैं तुझे क्या पता, तुझसे पहले ज़ियारत करिए, कहीं आदम खड़ा है, कहीं नूह खड़ा है, कहीं इब्राहिम खड़ा है। और मेरी जब सबके जाओ मेरी जाति की ज़ियारत हम भी आते हैं कि जिन्होंने मजा है इस गल का उच्ची आमीन आखो। अल्लाह हमें इसी साल दवाई नसीब फरमाए, जेड़े गए वो अल्लाह फिर लाएंगे, नहीं थे उन डबल आमीन करे, जेड़े कभी नहीं गए ना ऐसे साल जरूर लगे। मैं दोनों को सामने लगे, तकदीर बदलता है। उन एक बार ये मेरा सबक पहुंच गया है कि अपने पुत्र को दोबारा दसो वाला रिवर्स सबक करो वाला एक करना तो हमारा क्या है, दुख और मुसीबत। बात सबके नाम एक एक मुसीबत सारे आपको दुख और मुसीबत। शाजी मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ और आधा मजमा रो रहा है, इनकी अपनी मार्फत है, मैं फजाइल में हूँ, मेरे दिल पर कहता है कि इस फजाइल पे बिस्मिल्लाह सारे मेरे नाम ले आए। हजरात अगर किसी जाकिर के मुंह से कोई लफ्ज उल्टा निकल आए, यानी अब्बे की जगह डब्बा निकल आए, तो मजमा हंसता है और बिल्कुल और आ गया और बिल्कुल उठा लगा आपसे कर। एक इंसान दूसरे इंसान से शादी कन्वर्सेशन करे, बात करे कि बाबा जी मुंह से लफ्ज उठा निकल आए, मुंह से लफ्ज उठा निकल आए, अगला बंदा रोता है, हंसता है ना। और देखो जी मैं मिसाल देना, 2-3 साल पहले किसी बड़ी शख्सियत के मुंह से फिक्रा निकला था, काम में टांगती है। आखिर किसी टांगे काटती, आपकी जगह काम पे बाबा जी मैं शख्सियत कह रहा हूँ क्योंकि शख्सियत ही आपका मैं शख्सियत सबके किसी शख्सियत के मुंह से निकला था शादी काम पे टांग। सारे जमाने में मजाक बनाया, ट्विटर पे, इंटरनेट पे, फेसबुक पे मीम्स बने, पोस्टर बने, मजाक, बेइज्जती, जलालत। इसका मतलब है कभी अगर किसी इंसान के मुंह से बात शरीफ कोई पुट्ठा लफ्ज निकल जाए तो मजाक बन जाता ना, ए छोड़िए दिल करे थे एंड में मैं खुद पर रखा ये सुनी पड़ के दुआ है, फिर मैं राती अंदरों फिर आती है उनके राती होगा मैं खड़ा कर सामने अंदरों फिर आती है। वाह हुसैन इब्न अली, वो तेरी शान में पुट्ठा जुमला कहे तब भी इज्जत में इजाफा होता है। सखावती कैसे हजरात, पहले जो करबला जाता था उस पर मुसीबत आती थी, अब जिस पर मुसीबत आती है वो करबला चला जाता है। जी सकते हैं मालिक ज़मीने करबला दे मौजू ते अलामा साहब खिताब कर रहे ने, 4 अदब दिया 17 याद आ गई ने। बाकी साहब इधर किधर गए, बुलंदियों बाकी साहब इधर गए ताकि सारे भाई सुन सकें। बुलंदियों की बुलंदी जहां से पस्त लगे, बुलंदियों की बुलंदी जहां से पस्त लगे, वहां भी मेरी बुलंदी का जिक्र होता है। नबी की गोद वो है, रश्क मेरे मफ्तू पर, मेरी गोद में उसका हुसैन सोता है। लैड भी समझ गई आवाज नहीं ठीक करता भाईजान कौन ठीक है, आवाज भी ठीक बच्चे आई हो नहीं हाले में नहीं बंद हो गया। नहीं मैं कहना कौन कैसे ये बिस्मिल्लाह जे जरा तुसी आवाज को दो जरा तो मैं फिर आखा जो तैयार हो क्या कह रहे मालिक आपको सलाम रखे। तकदीर बदली, अच्छा करबला हुसैन का हरम है। छोटे बच्चे जितने बैठे हैं या मेरे हम और भाइयों बड़े सब जानते हैं, तुसी ध्यान से सुन लो। तालिब इल्म के पढ़ने का ये फायदा होता है कि बच्चे कहते हैं कि इस गल का आगे पता नहीं। जिन्ने छोटे मेरे पुत्र बैठे हो, मेरे भरा बैठे हो, सिवाय सैयदा तो अलावा जेडे छोटे मेरे वीर बैठे हो, वो सुन लो। हरम कहते हैं 4 दीवारी को, एक गल भूलनी नहीं, हरम कहते हैं 4 दीवारी को। अब जुमला खा बिस्मिल्लाह, काबा भी हरम है, ओए करबला का हरम का करबला से मुकाबला कैसा, हरम का करबला से मुकाबला कैसा, यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाएगा।
भाईजान मैं कोशिश कर रहा हूं बंदा बुजुर्ग में आवाज तो उठा है हरम ऐ देखो हे रे मीम शादी हरम चार दीवारी ते बाबा जी कह रही है मेरे बाकी पे क्या है हरम का माना चार दीवारी बिस्मिल्लाह करें वारिस मेंबर जी सलात पाक आगे एक बिलाल तेरी सलात पढ़ दीजिए मोहम्मद सुल्तान जाकिरीन बाबा जी तशरीफ ले आए वारिस मेंबर है ये तो वैसे हर लिहाज से बड़े हैं ना जाकिर भी बड़े हैं एज भी बड़े हैं होता बेटा ਉਹਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੈਯਦ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਗਏ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੈਂਬਰ इतना पढ़ता हूँ कि पीर शाही साहब ने बादशाह ने फरमाया था कि जब तक मेरे पीर नहीं आते मैं पढ़ता रहता तो हम पीर आ गए तो तुमसे पूरा हो गया ना तो हम एक फिक्र और सुनो तो जाना ही जी बाबा जी 23 मिनट हो गए हैं 2-4 मिनट की बाबा जी खैर क्या इससे कम जाना है अच्छा ठीक है भाईजान शादी हरम का माना क्या है चार दीवारी अच्छा जी साईं जी सलाम करने के बाद मेरे पास नहीं था हरम का माना है चार दीवारी और बाबा जी अरबी जुबान में बीवी को भी हरम कहते हैं जी जी तो अडल वाले एक ही घर बैठा ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ दो जरा लाहौर में लाहौर पढ़ा लाहौर अल्लाह जगह से करे हाजी की तस्वीर के साथ यहाँ पे जैसा पढ़ते हैं वहाँ पे मस्जिद है 16 रजब को मदरसा पढ़ा था माशाल्लाह फुल पंडाल भरा हुआ था मदरसा पढ़ते पढ़ते पहले एक जुमला का कुरान कहता है कि 4 शादियां जाएंगी अच्छा की फैमिली हो जाएगा चुप कर गए ऐसे पार्लियामेंट पट्टी साहब पट्टी साहब मैं पट्टी का पीछा मैं करता था मैंने सही किया मैं कहा मजा नहीं आपका कमाल हो गया अगर कोई नहीं काम देते मैं चुप क्यों कर गई वो ना करते बेटी उन्होंने कहा कि अगर यहाँ ये कहा जाए कि हाँ हाँ जायज है उन्होंने कहा ना टोटम बने उत्थे जाकर बढ़ना जायज नहीं पैदल बात किसी में हट भी की बात बता रहा हूँ अगर किसी इंसान की सहाबत की 2 बीवियां हो 50-12 इसमें सच्ची गल करना ये मिंबर है थिएटर नहीं है एक बीवी के सामने दूसरी की तारीफ करना इतना मुश्किल काम है जितना बगैर बंदूक के इंडिया बॉर्डर पे परमाणु करके रोना उतना मुश्किल है गालिब शहनशाह के पाक अलम की कसम सदात की कसम पूरी कायनात में एक ही सैयद है बतूल का बाबा जो 2 जहां से ज्यादा बहादुर है जो 11 बीवियों के सेंटर में बैठ के कहता था खदीजा तुझ जैसी कहां से अल्लाह तेरी जबान से हमें समझना किनारा है नबी आज का जमाना आपके हाथ में है जनाब सईद आपको सामने शादी आपके आने से पहले बाबा जी मौजूद था हुसैन और कुरान और बाबा जी तरतीब बार हम पारा आ रहे थे करबला तक अब सईद पाक आगे हैं जहां से मैं छोड़ रहा हूं मेरी क्या जरूरत है मैं ये कहूं क्योंकि मेरे पास जो 2 लफ्ज़ हैं वो बाबा जी की दुआओं का सदका है मैं तो ये कह नहीं सकता कि जितना मैं छड़े हो तो शुरू कर क्योंकि मैं तो खुद इनकी केस सुन के लाकर बना हूं इनकी दुआओं को सुन के लाकर बना हूं मेहरबानी इतने जो मैं छड़ लगा इतने तेरा अच्छा बना है जाने जाएगी तो अब आपके सामने शायद साहब ऐलान करेंगे पीर सैयद सुल्तान जाकिरीन नजम शाह के खिलाफ होंगे जुमला आखिरी है जब सरकार ने बोला आईना मिसरो की याद खदीजा तू जैसी कहां से लाऊं तो 11 अम्मी जान में से एक अम्मी जान आगे बढ़ी है सुभान नहीं पढ़ना जरा ऊंचा नारा मारना दे शान समझ थोड़ी बेइज्जत बन जाना सारे कहते मेरा पुत्र पढ़ता है तो दुआ मिली बाबा जी 11 में से एक अम्मी जान आगे बढ़ी और आगे बढ़ कहती है या रसूल अल्लाह खदीजा मक्के में रह गई और कब्र में है हम सारे आपके सामने हैं 11 की 11 और फिर भी आप कहते हैं वाह 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 खदीजा वाह वाह खदीजा वाह वाह खदीजा ऐना मिस्र के या खुदैजा खदीजा तू जैसी कहां से नाम या सुनना क्या फर्क है हम में सुबेदार मैं हूं तालिब इल्म हूं कैमरा लगा हुआ शादी बैठे हुए हैं टेक्नोलॉजी सुना रे या सुनना क्या फर्क है हम में और खदीजा में आप हर वक्त कहते हैं खदीजा खदीजा आखिर फर्क क्या है आंखों में आंखें डाल के उस एक कमी डाल की आंखों में आंखें डाल पैगंबर ने जलाल का सुनो
तुम आमनत भी अदा कफर तुम फरमाएंगे थोड़ा फर्क है मेरी खदीजा उस वक्त भी मोमिना थी जब तुम बाप समेत काफिर आ गए सवाल ठिकाना तशरीफ रखें जी भाई।